जय हिंद एस्पिरेंट्स, मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूं आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो आज मैं आपसे बात करने आई हूं एक नए करंट अपडेट पर। एंड आज का जो अपडेट है दैट इज रिलेटेड टू आवर इनॉग्रेशन जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कल ही किया बेंगलुरु में, दैट इज ऑफ द बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजिकल सेंटर, जो कि यूएस के बाद सबसे बड़ा एक, जो सबसे पहले का देखा जाए जो लार्जेस्ट सेंटर था वो यूएस में था। एंड अब जो दूसरा देश बना है इसके लिए दैट इज हमारा भारत। तो चलिए जानेंगे डिटेल में कि कल मोदी जी जब इनॉग्रेशन कर रहे थे उसके दौरान उनका इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए क्या कहना है। So the Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Boeing India Engineering and Technology Center campus in Bengaluru along with the Boeing Sukanya program. So ये दो चीजें यहाँ पे inaugurate की गई हैं। So PM Modi said that companies no longer need to wait for longer period to construct India's first fully designed and manufactured aircraft, given India's strong make-in policy and stable governance. बात करें अगर हमारा इस टाइम पे भारत के प्रति प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की लीडरशिप के अंदर जो मेन का सबसे बड़ा एक अचीवमेंट कह सकते हैं जिसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है दैट इज द मेक इन इंडिया। एंड ये स्टेप एक बहुत ही ज्यादा अपलॉडिंग स्टेप देखा जा सकता है कि एक हम एयरक्राफ्ट के लिए, बिकॉज बोइंग इज नॉट अ स्मॉल थिंग्स, एंड उसका एक लार्जेस्ट सेंटर इनॉग्रेट करना दैट इज रियली अ विन विन सिचुएशन फॉर द मेक इन इंडिया कंसेप्ट ऑफ आर भारत। After inaugurating new state-of-the-art Boeing India inaugurating and technology center campus in Devanahalli near Kempegowda International Airport in Bengaluru, उसी के आसपास इसको inaugurate किया गया। So the Prime Minister Modi emphasized that India should speed up the efforts to make a leading aircraft manufacturing ecosystem by tapping into the MSME network. So yes, MSMEs को साथ लेते हुए ही आगे बढ़ने का एंड जल्दी से जल्दी एक सबसे बड़ा हब बनाना इंडिया को, ये ही उनका सपना है एंड वही उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान भी कहा। सो एंड वी हैव टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन इंडिया, जो कि पूरा का पूरा भारत द्वारा ही बना हुआ हो। So we have the robust network of MSMEs talent pool, stable governance, and the strong Make in India policy. This makes it win-win situation for all the sectors. जब हम बात करेंगे अपने इंडिया के MSME स्ट्रक्चर, तो कुछ सालों में, पिछले कुछ बीते सालों में हमने देखा है कि किस तरह से जो हमारा माइक्रो जो इंडस्ट्रीज है किस तरह से फंक्शन करें, उनके एक पर्टिकुलरली अपग्रेडेशन के लिए, उनको सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट ने भी बहुत सी ज्यादा स्कीम्स ली हैं। एंड अगर आज का बात करें तो आज के टाइम पे ये सारी जितनी इंडस्ट्रीज MSMEs के अंदर जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करी because they have the help of the government schemes also. So hopeful that aircraft manufacturers no longer needed to wait for more, जिससे हम जल्दी से जल्दी इंडिया का पहला पूरा का पूरा मेक इन इंडिया या जो मेड इन इंडिया कंसेप्ट है वो बना एयरक्राफ्ट हम देख सकेंगे। साथ ही मोदी ऑल्सो लॉन्च द बोइंग सुकन्या प्रोग्राम, जैसे कि आप नाम ही जानते हैं सुकन्या, दैट इज फॉर द वुमेन ओनली। तो एम क्या है इस पर्टिकुलर, सपोर्टिंग द एंट्री ऑफ मोर गर्ल चिल्ड्रन इनटू द कंट्रीज ग्रोइंग एविएशन सेक्टर, कि जिस तरह से हमारा एविएशन सेक्टर आगे बढ़ रहा है उसमें ज्यादा से ज्यादा वुमेन का एनरोलमेंट देखने को मिले, गर्ल चाइल्ड्स का जो हमें एनरोलमेंट देखने को मिले। सो इसी चीज के लिए बोइंग सुकन्या प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया। प्रोग्राम विल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर गर्ल्स एंड वुमेन टू लर्न क्रिटिकल स्किल्स इन द साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स फील्ड। पर्टिकुलरली बात करें स्टेम के ऊपर बात की जा रही है कि ऐसे कुछ चीजें डिजाइन की जाएंगी जो गर्ल चिल्ड्रन और वुमेन को ज्यादा से ज्यादा इन पर्टिकुलर फील्ड्स के अंदर उनको सिखाया जाए एंड वो एविएशन इंडस्ट्री, एविएशन सेक्टर के अंदर ज्यादा से ज्यादा एनरोलमेंट देखा जाए। For young girls, program will create STEM labs at 150 places to help spark interest in the STEM career. So yes, this all will be done under the Boeing Sukanya program. The program will also provide scholarship to the women who are training to be the pilots. Pilots के लिए अगर कोई भी women या girl children उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, so yes, they will be provided with the scholarships. PM stressed that India is hub for the STEM education and that more girls are taking up STEM courses than boys in the India. हमने स्टार्टिंग में अभी देखा भी था, जब हमें सर्वे भी मिला था तो उसमें भी हमें ये पाया गया था कि ऐसे जो जितने भी हमारे कोर्सेज अंडर द स्टेम वो ज्यादा वुमेन्स उसमें एनरोलमेंट कर रही हैं। सो ही आल्सो सेड दैट इंडिया इज बेटर प्लेस्ड इन द ग्लोबल स्केल इन द टर्म्स ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन इन द एविएशन इंडस्ट्री। एंड ऑलरेडी इससे पहले भी जो हमारी एविएशन इंडस्ट्री के अंदर जो है वुमेन ज्यादा से ज्यादा एनरोल्ड ऑलरेडी देखी गई है। सो बात की गई जो पायलट्स के अंदर बात है तो ऑलरेडी वुमेन अकाउंट्स फॉर द 15%, जितने भी हमें टोटल पायलट्स देखने को मिलते हैं, सो 15% आर वुमेन। दिस इज 3 times मोर देन अ ग्लोबल एवरेज। एंड भारत की बात करें तो ग्लोबल एवरेज में जितनी है उससे ये 3 गुना ज्यादा एनरोलमेंट है फॉर द वुमेन इन अ pilots. India is making continuous efforts to provide opportunities for women in the aviation and aerospace sector, making them the fighter
पायलट्स। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल पायलट्स, फाइटर पायलट्स के अंदर भी इंडिया जो वुमेन के लिए बहुत ज्यादा काम कर रहा है। अब बात करें कि जो हमारा एविएशन सेक्टर है उसकी ग्रोथ अगर पिछले 10 सालों में देखा जाए तो मोदी जी ने उसमें अपनी स्पीच में भी ये कहा कि पहले ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हमें देखने को मिलते थे अराउंड 17, 20, 40, और आज 2024 की बात करें तो हमारे 150, 150 ऐसे जो नॉर्मली हमारे पास एयरपोर्ट्स हैं जो कि फंक्शन ऑपरेशनल है। एंड दिस ऑल क्रेडिट गोज टू द उड़ान स्कीम ऑल्सो। जब से उड़ान स्कीम आई है सो एक नॉर्मल सिविलियंस को भी इसके लिए एक्सेसिबिलिटी मिली है एंड डोमेस्टिक एविएशन सेक्टर इससे बहुत ज्यादा बड़ा है एंड इंडिया हैज बिकम द थर्ड लार्जेस्ट मार्केट in the domestic aviation. With improvement in efficiency and capacity of Indian airports, cargo sector has grown, making international markets more accessible. And this is the growth in the last जो हमें 10 सालों से हम बात कर रहे हैं। साथ ही इंडिया इज ऑल्सो मेकिंग एफर्ट्स टू रिड्यूस ऑफशोर रिलायबिलिटी एंड लीजिंग एंड द फाइनेंसिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट। सो जो हमें पहले ऑफशोर इंटरनेशनल मार्केट्स में जो लीजिंग करानी पड़ती थी एयरक्राफ्ट को फाइनेंसिंग कराने के लिए, उस पर भी काम किया जा रहा है। टू सपोर्ट डिमांड्स फॉर पायलट्स एंड मैकेनिक्स इन इंडियन एविएशन इंडस्ट्री, बोइंग विल इन्वेस्ट इन अ सिमुलेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर and creation of a training curriculum to support the country's need for new pilots in the next 20 years. And I think जो सारे के सारे ये steps लिए जा रहे हैं तभी हम एक 2047 के अंदर जो एक विकसित भारत की कल्पना है, जो डेवलप्ड नेशन की कल्पना है, वो हर एक सेक्टर को आगे लेकर जाके ही पूरी हो सकती है। एंड ये एविएशन सेक्टर में भी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो बात करें सारी की सारी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था, दिस इज द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट आउटसाइड द यूएस फॉर द बोइंग। सो दिस इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 1600 करोड़। 43 एकड़ में इसका कैंपस बनाया गया है जो कि नियर है टू द काम्पेगौड़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन द बेंगलुरु। सो इज बोइंग द लार्जेस्ट सच इन्वेस्टमेंट आउटसाइड द, सबसे बड़ी जो इन्वेस्टमेंट है पहले की गई थी दैट वाज द यूएस, एंड उसके बाद जो ये इन्वेस्टमेंट की है दैट इज इन इंडिया ओनली। So Boeing's new campus in India is expected to become a cornerstone for the partnership with the vibrant startups, private and government ecosystems in India and help develop next generation products and services for the global aerospace and the defense industry. So बात यही की जा रही है कि जो हमने नया कैंपस खोला है इसको ऐसा नहीं हो कि एक ही कंपनी, बट येस हमारे प्राइवेट प्लेयर्स, नॉर्मली स्टार्टअप्स हो गए या जितने भी एमएसएमईज हैं, ये सारे मिलकर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को, इस सेक्टर को आगे लेकर जाए। एंड यही इस पर बात भी की है बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरे के पूरे नेटवर्क को डिजाइन करने की बात की ताकि अलग अलग सेक्टर्स को भी इससे फायदा मिले। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट एंड दिस हैज बीन इनॉग्रेटेड इन बेंगलुरु। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस। सो अभी आपकी स्क्रीन पे कुछ कोर्सेज फॉर एसएसबी इंटरव्यू, सो आप हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकेट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। व्हाइल एनरोलिंग यू कैन यूज द डिस्काउंट कोड जो कि है वॉरियर 10। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल गेट 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।